तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप एंड विश कि आप बहुत बढ़िया होंगे। हर बंदे का एक सपना होता है कि दिल्ली की जैसी लोकेशन पे अपना एक खुद का फ्लैट या फ्लोर लेने की प्रेफरेंस होती है। तो बेसिकली आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो डीडीए स्कीम 2024 की रहने वाली है, जिसके अंदर डीडीए की तरफ से 3 योजनाएं चलाई गई हैं, जिसके अंदर आप खुद का अपना डीडीए फ्लैट ले सकते हैं मात्र 11 साढ़े 11 लाख के अंदर। तो पूरी वीडियो के अंत तक बने रहे, हम लोग आप लोगों को पूरी स्कीम समझाएंगे, कैसे आपको अप्लाई करना है, कहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा, क्या डिटेल्स मिलेंगी। तो हमारे साथ हमारी इस वीडियो के अंत तक बने रहे। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज देवव्रत अरोड़ा एंड आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है बेसिकली डीडीए स्कीम के ऊपर रहने वाली है। डीडीए स्कीम 2024 ये हर साल एक नई स्कीम अपडेट होती रहती है। तो आज उसी तरह जो 2024 के अंदर डीडीए की तरफ से मात्र 11.5 लाख के अंदर जो हमारे फ्लैट्स रहेंगे, आज हम उसके ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो लेके आए हैं। तो बेसिकली जो आज की हमारी वीडियो रहने वाली है उसके अंदर हमारे पास डीडीए की तरफ से 2024 के अंदर आए हुए 3 योजनाएं के ऊपर हम आपको बताएंगे कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या उसकी डिटेल्स है। तो जो हमारी पहली योजना इसके अंदर रहने वाली है डीडीए की तरफ से, डीडीए सबसे सस्ता हाउसिंग स्कीम, जो हमारी पहली योजना है। दूसरी अगर मैं आपसे योजना की बात करता हूँ तो डीडीए मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम, और जो तीसरी हमारी योजना है द्वारका हाउसिंग स्कीम के नाम से हमारी योजना रहेंगी। ये तीनों योजनाएं डीडीए की तरफ से आई हैं, जिसके अंदर आप अपना खुद का डीडीए फ्लैट ले सकते हैं। अगर हम अब पहली योजना की बात करें, डीडीए सबसे सस्ता हाउसिंग स्कीम, इस स्कीम के अंदर जो अगर लोग एप्लीकेबल है, आप जो फ्लैट्स ले सकते हैं इस योजना के अंदर, आपको एलआईजी और ईडब्ल्यूएस के फ्लैट्स मिलते हैं। जिसके अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो अगर आप ईडब्ल्यूएस का फ्लैट लेना चाहते हैं तो आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड जो मिनिमम इसमें एक बेसिक क्राइटेरिया रहता है ईडब्ल्यूएस के फ्लैट्स के लिए, आपकी और आपकी फैमिली की इनकम 10 लाख से नीचे होनी चाहिए सालाना। चाहे वो आप हैं, आपकी वाइफ की मिला के या आपकी फैमिली के मिला के, जो भी आपकी इनकम है आपकी 10 लाख से नीचे की होनी चाहिए। साथ में जो हमारे फ्लैट्स रहते हैं इसमें एलआईजी के फ्लैट्स रहते हैं, उसके अंदर भी हमारे पास मिनिमम साइजेस एंड क्या रहते हैं। अब यहाँ पे अगर आप फ्लैट लेते हैं तो आपको क्या रेट रहेगा, मात्र 11.5 लाख के अंदर यहाँ पे आप अपना फ्लैट ले सकते हैं। जिसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के फ्लैट्स जो आए हैं वो लोकेशंस की अगर हम बात कर ले तो सीरसपुर की लोकेशन रहने वाली है, लोकनपुर की लोकेशन रहने वाली है, रामगढ़ की लोकेशन, नरेला नरेला जीबी पॉकेट 3, नरेला की भी डिफरेंट डिफरेंट पॉकेट्स के अंदर आपको ये लोकेशन मिल जाएगी। आपको स्क्रीन पे प्रॉपर लिस्ट शो अप हो रही होगी, जिसके अंदर हम लोग आप लोगों को अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग फ्लैट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर हम सीरसपुर के अंदर बात करते हैं तो यहाँ पे 35 मीटर का आपको फ्लैट मिलता है, जो इसका अगर प्राइस रेंज की बात कर ले 14.5 से 15 लाख का रहता है। उसके बाद अगर हम लोकनपुर की बात करें, यहाँ पे आपको फ्लैट्स मिलते हैं जिसका अगर हम आपसे साइज की बात करूँ तो 42 मीटर का रहता है फ्लैट। ऐसे ऐसे अलग अलग लोकेशंस पे आपको प्रॉपर लिस्ट शो अप हो रही है जो आपके फ्लैट्स यहाँ पे रहते हैं। अब यहाँ पे अगर हम आपसे बात कर लें, यहाँ पे एलआईजी फ्लैट अप्लाई करने के लिए, ईडब्ल्यूएस फ्लैट अप्लाई करने के लिए क्या है, आपको डीडीए की वेबसाइट पे जाना है, www.dda.gov.in की वेबसाइट पे जाना है, जिसके अंदर आप जाके यहाँ पे प्रॉपर अपना एक फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो फॉर्म की अगर चार्जेस की बात कर लूँ, 2,500 रुपए का ये आपका फॉर्म रहेगा। एंड उसके बाद आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। अब बेसिकली आपको फॉर्म कैसे बुक करना है, जो आपके पास ये अप्लाई करने के लिए पैन कार्ड नेसेसरी होगा। अगर आप, क्योंकि आपका जो लॉगिन यूजर आईडी होगी वो आपके पैन कार्ड से ही होगी, तो ये चीज आपकी मस्ट रहनी चाहिए। बाकी स्क्रीन पे आपको सब शो हो रहा है कि आपको कैसे क्या अप्लाई करना है। अब अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारे यहाँ पे फ्लैट्स वगैरह की, जो भी यहाँ पे फ्लैट्स रहते हैं, यहाँ पे कैटेगरी है मिनिमम। अगर मैं आपको बताऊं, सीरनपुर में जो आप फ्लैट्स देख सकते हैं, यहाँ पे एलआईजी फ्लैट्स आपको मिलते हैं, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स की मैं आपसे बात करूं 700 फ्लैट्स हमारे यहाँ पे रहते हैं। लोकनपुरम की बात करें तो यहाँ पे आपको 130 फ्लैट्स मिलते हैं। रामगढ़ की बात करें तो 184, और ऐसे ऐसे आप जो पूरी लिस्ट देख रहे हैं आपको शो अप हो रही है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो क्या मिनिमम आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप ईडब्ल्यूएस का फ्लैट लेते हैं तो मात्र 50,000 का आपका बुकिंग अमाउंट रहेगा। एंड अगर आप एलआईजी फ्लैट लेते हैं तो उसके अंदर आपको 1 लाख रुपए का बुकिंग अमाउंट देना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको जो आगे फॉर्म फिल करेंगे आप, उसके बेसिस पे आपको आपकी अलॉटमेंट मिलती है। एक चीज और आपको मैं पहले ही बताना चाहूंगा कि ये जो भी आपका 50,000 लाख रुपए का अमाउंट है, ये एक नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। और अगर आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक होती है तो ये आपका अमाउंट नॉन रिफंडेबल ही रहेगा। तो एक बार परचेज करने से पहले आप ऑटोमेटिकली जरूर इसको देखें एंड चेक करके लें कि कहाँ पे आपको क्या मिलेगा। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे लोकेशंस की बात कर लूँ, अगर आप यहाँ पे एलआईजी और
आप LIG और EWS के फ्लैट्स देखते हैं तो यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सीरसपुर में आपको LIG फ्लैट्स जो मिलते हैं, फ्लैट नंबर C2 261 का फ्लैट मिलता है, जहाँ पे आपको नंबर प्रोवाइडेड है शुभ कुमार सेन आपको वहां पे मिलेंगे लोकेशन पे, एंड अभिषेक गुप्ता, जिनके अगर मोबाइल नंबर की बात करूं 7838316570, ये आपको सीरसपुर में मिलेंगे। लोकनपुरम की बात करें तो यहाँ पे भी हमारे सेम फ्लैट नंबर 487 पॉकेट ए सुदक शक्तर जी मिलेंगे आपको यहाँ पे, जिनका नंबर है 95959613 ऐसे ऐसे आप प्रॉपर लिस्ट देख सकते हैं कि अलग अलग लोकेशंस पे आपको अलग अलग सैंपल फ्लैट्स रेडी मिलेंगे। इसका एक बेनिफिट आपको ये मिलता है कि अगर आप आज फ्लैट लेते भी हैं तो आपको ऑटोमेटिकली बुकिंग कराने से पहले जो नॉन रिफंडेबल अमाउंट हमारा रहेगा उससे पहले ही आप ये देख सकते हैं कि सेम इसी कॉन्सेप्ट पे आपका फ्लैट तैयार होगा। इससे कल को अगर आपने फ्लैट बुक भी करा दिया तो ये ना हो कि आपको एंड में नहीं लेना, क्योंकि ये एक नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, अमाउंट यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो अब अगली अगर हम योजना की यहाँ पे अगर और बात करते हैं तो यहाँ पे मिनिमम जो हमारा क्राइटेरिया रहता है, जैसे मैंने आपको बताया EWS के फ्लैट्स के लिए आपके पास EWS का सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, साथ में जो भी बेसिक आपकी सारी नीड्स है वो आपको www.dda.gov.in पे सब कुछ मिलेगा। तो आप फॉर्म भरने से पहले सारे अपने क्राइटेरिया एंड एलिजिबिलिटी पढ़ ले। DDA की तरफ से ये हमारी योजना है, जिसके अंदर से पहली योजना हमारी ये रहने वाली है। अब जो मैं आपसे सेकेंड योजना की बात करता हूँ वो एज सिमिलर DDA की से रहेगी। अगर हम इस योजना की बात कर ले, DDA मध्यम वर्गीय योजना हमारी हाउसिंग स्कीम रहेगी, जिसके अंदर आपको LIG और MIG फ्लैट्स मिलते हैं। अगर यहाँ पे LIG फ्लैट्स की मैं आपसे मिनिमम की बात करूँ तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आपको LIG फ्लैट लेने के लिए आपको 1 लाख रुपए का बुकिंग अमाउंट देना पड़ेगा, एंड यहाँ पे अगर आप MIG फ्लैट्स देखते हैं तो उसमें 4 लाख रुपए का बुकिंग अमाउंट देना पड़ेगा, जो कि सेम कॉन्सेप्ट ऐसे रहेगा, ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट हमारा रहता है। अगर अब यहाँ पे हम लोकेशंस की बात कर लें, यहाँ पे अगर आप लोकेशन पे देखते हैं तो आपको EWS के फ्लैट्स, MIG और HIG फ्लैट्स जो भी हमारे यहाँ पे रहते हैं, इनकी सेम लोकेशन रहती है नरेला के अंदर, आपको पॉकेट 1 पे 1A 1B 1C सेक्टर A1 A4 के अंदर आपको मिलते हैं, जिसकी अगर मैं आपसे लोकेशंस की बात कर लूँ, यहाँ पे आपको 208 फ्लैट नंबर मिलता है जो कि ग्राउंड फ्लोर पॉकेट 4 में रहेगा, 202 ग्राउंड फ्लोर E पॉकेट 7 में रहेगा। ऐसे ऐसे जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं ये प्रॉपर उसी कॉन्सेप्ट पे आपके रहेंगे। अब यहाँ पे अगर आप फ्लैट परचेज करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली एक चीज है कि आपको जो भी स्क्रीन पे डिटेल्स दिए आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करें और उन्हीं डीलर से बात करें, वही आपको DDA की तरफ से प्रोवाइड करे गए आपको फ्लैट्स दिखाएंगे। अब यहाँ पे इस बार जो एक नया कॉन्सेप्ट आया DDA का, ये है कि हर बार फॉर्म्स की फिलिंग ज्यादा होती है पर अमाउंट ऑफ फ्लैट्स बहुत कम होते हैं। क्यों? ये रीजन है, DDA पिछले 10 साल से जो हमारे नरेला के अंदर फ्लैट्स बने हैं वो उनको बेचने की कोशिश कर रहा है, बट वो इजीली नहीं निकल रहे, क्योंकि जो आज से 10 साल पहले वहां पे कनेक्टिविटी थी वो बिल्कुल लो कनेक्टिविटी थी। वहां पे आपको कोई ऐसे मेट्रो की कनेक्टिविटी भी नहीं मिलती थी, एज वेल एज आसपास आपको मेडिकल हॉस्पिटल्स ये सब नहीं मिलते थे। बट जो पिछले 10 साल के बाद डेवलपमेंट हुई है, जो आज के डेट में यहाँ पे रिठाला का मेट्रो स्टेशन भी एक्सटेंड हो चुका है टुवर्ड्स सोनीपत, तो उस तरीके से अब यहाँ पे कनेक्टिविटी आ चुकी है, एंड आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि मात्र 11.5 लाख के अंदर अपना खुद का DDA का फ्लैट ले। जितनी भी डिटेल्स रहती है मैं सारी की सारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। बाकी जो जो मैंने आपको नंबर्स प्रोवाइड कराए हैं आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप www.delhigovernment.gov.in पे जाके देख सकते हैं। अब साथ में बात कर लेते हैं हम यहाँ पे हमारे जो हमारी योजना रहेगी इसके अंदर आपको क्या है क्राइटेरिया। जैसे मैंने आपको बताया जो हमारे यहाँ पे सेकेंड योजना DDA मध्यम वर्गीय हाउसिंग स्कीम, इसके अंदर अगर आप आज इन्वेस्ट करते हैं इस योजना की तरफ से तो आपके पास पूरा अधिकार है कि आप अपने सैंपल फ्लैट पे पहले जाके देखें, क्योंकि ये एक नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। कोई भी स्टेप लेने से पहले आप पूरी एक बार उसकी चेकिंग करें एंड वेरिफिकेशन करें कि कल को अगर आपका फ्लैट निकलता भी है तो ये आपको अमाउंट, अगर आप लेते हैं वो आगे फ्लैट तो आपका अमाउंट उसमें कटेगा, वरना अगर आप नहीं वो चीज फ्लैट लेते हैं आपका नॉन रिफंडेबल अमाउंट है, आपके पैसे खत्म हो जाएंगे। तो साथ में इस तरीके से आपको स्कीम्स मिलती है। एंड इस बार जो अप्रोक्सीमेटली हमारी रेशियो है, DDA ने 40,000 फ्लैट्स आपको 2024 की योजना के अंदर प्रोवाइड कराए हैं, जिसके अंदर अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग फ्लैट्स रहते हैं। अगर मैं आपसे फ्लैट्स की बात कर लूँ, आपको सीरसपुर में 700 फ्लैट्स मिलते हैं, रामगढ़ में आपको 184 फ्लैट्स मिलते हैं, नरेला के अंदर 482 फ्लैट्स मिलते हैं, नरेला पॉकेट 3 के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं 1208 फ्लैट्स की अवेलेबिलिटी रहती है, नरेला G7 LIG फ्लैट जो आपको मिलता है 3224
64 फ्लैट्स आपको वहां पे मिलते हैं। ऐसे ऐसे अलग अलग लोकेशंस पे आपको अलग अलग फ्लैट्स मिलते हैं। इसका अर्थ ये है कि अगर आप आज की डेट में अपना फ्लैट लेते हैं, पूरी चीजें चेक करके ले। अब जो हमारी थर्ड हाउसिंग स्कीम रहने वाली है वो आपकी जो हमारी रहने वाली है द्वारका हाउसिंग स्कीम। ये एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर आपको अच्छे लेवल के आपको फ्लोर्स, आपको फ्लैट्स मिलते हैं। अगर यहाँ पे मैं आपसे फ्लैट्स की बेसिक भी, अगर हम यहाँ पे द्वारका के अंदर बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको MIG फ्लैट मिलता है, HIG फ्लैट मिलता है, हायर HIG फ्लैट मिलता है और पेंट हाउस मिलता है। इसका मतलब ये कि जो भी आपकी यहाँ पे एक आपको लग्जरी कॉन्सेप्ट में मिलता है, क्योंकि द्वारका जैसी लोकेशन बहुत प्राइम लोकेशन रहती है एंड यहाँ पे जो हमारा बुकिंग अमाउंट भी है वो भी काफी एक्सपेंसिव रहता है। बट इस चीज में आपको एक बेनिफिट मिलता है, यहाँ पे आपको जो भी अमाउंट आप आज बुकिंग करवाते हैं, बुकिंग में भी इसमें यह है कि हमारी यहाँ पे ऑक्शन का सिस्टम रहने वाला है। बेसिकली ई ऑक्शन के बेसिस पे आपको यहाँ पे फ्लैट्स मिलेंगे, यानी कि यहाँ पे आपका कोई फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस यहाँ पे भी रहेगा, बट यहाँ पे आपको गवर्नमेंट की तरफ से उस टाइप का प्रोसेस नहीं होगा जिसके अंदर आपने अमाउंट भरा उसके बाद अगर आपके फ्लैट निकले ना निकले। इसमें बेसिकली आपकी बिडिंग सिस्टम रहेगा जिसके अंदर आपने जो भी आज अमाउंट की पेमेंट करेंगे, जैसे अगर मैं आपको समझाऊं, अगर आप MIG फ्लैट यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर मात्र 10 लाख रुपए देके आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं आगे ऑक्शन प्रोसेस के लिए। अगर यहाँ पे हम HIG फ्लैट की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं HIG फ्लैट के लिए बुकिंग अमाउंट 15 लाख रुपए रहेगा। हायर HIG की अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे आपको 20 लाख रुपए का बुकिंग अमाउंट रहेगा। पेंट हाउस की जो हमारी सबसे कम यूनिट से अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो मात्र 25 लाख रुपए देके आप यहाँ पे बुकिंग करवा सकते हैं। ये जितना भी आपने अमाउंट देखा है सारा का सारा आपका रिफंडेबल अमाउंट रहेगा। अब अगर आप यहाँ पे बेसिकली जो अब मैं आपसे यहाँ पे बिडिंग की बात कर लूँ, कैसे बिडिंग होगी, क्या पूरा का पूरा प्रोसेस रहेगा। अगर आज आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं जो हमारी dda.gov.in पे जाके यहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको फॉर्म्स मिलेंगे जिसके अंदर अगर आप HIG फ्लैट अप्लाई करना चाहते हैं, हायर HIG, पेंट हाउस या MIG फ्लैट्स, कोई में से कोई भी आप फ्लैट अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका आपको फॉर्म मिलेगा। 2,500 रुपए का ही हमारा फॉर्म है। ध्यान रखें कि आप जो भी फॉर्म भरे उस चीज के आप क्राइटेरिया, एलिजिबल क्राइटेरिया आपका हो, क्योंकि अगर आपने आज के डेट में कोई भी गलत फॉर्म भर दिया गलत इन्फॉर्मेशन के साथ, आपका पैसा रिफंड नहीं होगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ। अब यहाँ पे जो हमारा सिस्टम है, यहाँ पे जो अगर जैसे मैंने आपको बताया MIG, HIG, हायर HIG और पेंट हाउसेस का, इसके अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं और फिर आप जब बिडिंग करते हैं तो 0.5x और 0.1x के रेट पे बिडिंग होगी। यानी कि अगर आप MIG फ्लैट करते हैं तो MIG फ्लैट में अगर आप 1 CR की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके बाद जो अगर आप उसमें बिडिंग सिस्टम में आते हैं 1 CR के बाद सीधा आप 1.5 करोड़ की बिडिंग करेंगे। ये नहीं होगा कि 1 करोड़, 1 करोड़, 1 लाख, 1 करोड़, 2 लाख। सेम उसी प्रोसेस पे ये हमारा HIG फ्लैट्स भी रहेंगे। तो सारी चीजों को आप ध्यान से पूरी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करके आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप ये भी चाहते हैं कि अगर आपको इसी प्राइस रेंज में आपको फ्लैट्स चाहिए तो आप एक बार हमसे भी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एज अ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी देख रहे हैं तो दिल्ली NCR के अंदर हमारे पास टॉप मोस्ट बिल्डर के प्रोजेक्ट्स रहते हैं, तो आप उस चीज के लिए भी हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी इस चीज की जानकारी के लिए आपको dda.gov.in पे जाके पूरी जानकारी मिल जाएगी। साथ में जो भी मैंने आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं, आप एक बार उस पर भी जाकर देख सकते हैं। बाकी अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं हम लोग आप लोगों को ऐसी किसी नई वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखें। बाकी तो जी सब चंगा एंड रब रखा।